हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। इसके नाम को देखा जाए तो कुछ लोग इसको आरआर काबेल बोल रहे हैं और कुछ लोग आरआर केबल बोल रहे हैं। तो हम लोग भी सीधा सीधा ही बोलते हुए चलेंगे। आरआर केबल के आईपीओ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि केबल वायरिंग वगैरह का इसका काम भी है, तो आरआर केबल आईपीओ का सही नाम लग रहा है। और इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे इसकी जीएमपी क्या चल रही है, हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैंने इसीलिए लिखा हुआ है खरीदने से पहले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो इतनी सारी जानकारी लेते हैं, तो आईपीओ 15,000 का खरीदने से पहले भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसकी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, और 2-4 दिन पीछे की भी जीएमपी देखेंगे कि पहले क्या जीएमपी चल रही थी और अभी आज की जीएमपी क्या चल रही है। उससे पता चलेगा कि जीएमपी में गिरावट हुई है या फिर जीएमपी में बढ़ोतरी हुई है। आईपीओ की सारी डिटेल देखेंगे, कब से आईपीओ ओपन हुआ। आईपीओ 13 तारीख से लगभग ओपन हुआ, 14 तारीख है, इसका सेकंड दिन है। तो वीडियो इसीलिए दूसरे दिन आई है, क्योंकि पहले दिन हम ये देख रहे थे कितना गुना है सब्सक्राइब होता है और इसकी एंकर लिस्ट वगैरह क्या आती है, और आईपीओ मतलब कब लिस्टिंग होगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कितना एसेट्स है, कंपनी की सारी डिटेल देखेंगे, कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। और लास्ट में देखेंगे कि अभी तक कितना गुना सब्सक्राइब हुआ पहले दिन, और हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए करें। तो इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आरआर केबल जो कंपनी है वो 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 28 साल पुरानी ये कंपनी है। अपने ही क्षेत्र की एक्सपीरियंस कंपनी आप बोल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि घरों में यूज़ होते हैं, फैक्ट्री वगैरह यानी कॉमर्शियल यूज़ भी होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ भी होते हैं, ऑफिस वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में भी लिए जाते हैं। जैसे ये 2 सेक्टर में काम करती है, इनके सेगमेंट 2 सेक्टरों में बटे हुए हैं, जिसमें से एक वायर एंड केबल वाला सेक्टर है, जिसमें ये वायर्स एंड केबल्स बनाती है घरों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, पावर केबल्स बनाती है, स्पेशल केबल्स बनाती है। और दूसरा जो इनका सेगमेंट है उसमें ये दूसरा जो सेगमेंट है उसमें ये होम अप्लायंस या फिर कॉमर्शियल अप्लायंस बनाती है, जैसे कि गीज़र हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, फ़ैन हो गया, एलईडी लाइट्स हो गई और स्विचेस हो गए, ये सभी ये बनाती है। इनके जो फ़ैन और एलईडी लाइट्स वगैरह हैं वो आपको मार्केट में आरआर केबल के नाम से ना मिलके ल्यूमिनेंस पावर के नाम से आपको मिलेगा। आरआर केबल्स का नाम आपने सुना होगा। इसका जो वायर एंड केबल्स में बहुत ही अच्छी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। और इनके जो ल्यूमिनेंस पावर इन्होंने कंपनी एक्वायर की थी वो भी लीडिंग कंपनी है, उसका भी नाम आप लोग ने सुना होगा। फ़ैन और एलईडी ये ल्यूमिनेंस के नाम से बेचते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि केबल और वायर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात और दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में स्थित है। और जबकि इनकी 3 होम अप्लायंस जैसे कि गीज़र वगैरह ये सब की प्रेस, फैंस, एलईडी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो आपको उत्तराखंड, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसको मिल जाएगी। अब कंपनी का जो वायर्स एंड केबल्स वाला जो बिज़नेस है वहाँ से लगभग ये 70% का रेवेन्यू वायर्स एंड केबल्स वाले से जनरेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इनका वायर्स एंड केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो उस मैन्युफैक्चरिंग में इनका 8% का मार्केट शेयर है इंडिया में। मतलब जितने भी वायर इनमें बिकते हैं इंडिया में उसमें से 8% के जो वायर हैं इनके बिकते हैं। और ये वायर्स एंड केबल्स में इंडिया में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है वायर्स एंड केबल्स में। इसीलिए 70% का इनका रेवेन्यू जो है वायर एंड केबल वाले सेगमेंट से आता है, और 30% का जो रेवेन्यू है वो बाकी फ़ैन, एलईडी इन सब से आता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो रेवेन्यू सिस्टम है वो कैसे है। अब अगर हम आगे देखें तो आरआर केबल के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, अक्षय कुमार जी हैं। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे होम अप्लायंस वगैरह में गीज़र हो गए, स्विचेज़ हो गए, यहाँ पर ये बोर्ड, एमसीबी ये सब हो गए, स्विचेज जिनको आप बोल सकते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे साउंड बॉक्स वगैरह, कूलर वगैरह, गीज़र, हीटर,
प्रेस यहाँ पर आप देखेंगे। और उसके बाद जो फैंस वाला सिस्टम है, लाइटिंग वाला है, यहाँ पर एलईडी लाइट्स वगैरह, फ़ैन और सीलिंग फ़ैन वगैरह, इनके जो फ्लेक्सिबल केबल्स आते हैं वो फ्लेक्सिबल केबल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर कॉमर्शियल लाइटिंग भी देख सकते हैं, जैसे लैंप वाली लाइटिंग हो, बड़ी बड़ी लाइटिंग जो है वो यहाँ पर इनके कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं। और इनके वायर एंड केबल ये वाले हो गए। इनके मोटे वायर्स एंड केबल्स भी आते हैं जो इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज़ होते हैं। फैंस वाला सेगमेंट हो गया और ये एलईडी लाइटिंग वाला सेगमेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कंपनी क्या करती है और कंपनी का जो रेवेन्यू सिस्टम है वो कैसा है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या क्या है, कहाँ कहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इंडिया में ये 8% का मार्केट शेयर लेके बैठे हैं वायर एंड केबल में, और 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है वायर एंड केबल में इंडिया की। जैसे हैवेल्स, पॉलीकैब, केआई वगैरह इनसे आगे हैं। और अब आईपीओ की जो बात कर लेते हैं, 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये आईपीओ चलने वाला है। 13 तारीख इसकी निकल चुकी है, 14 तारीख है। 14 तारीख को ये आईपीओ की वीडियो आ रही है। कोई जल्दबाजी में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 14 तारीख को शाम को 5 बजे तक भी कर सकते हैं और 15 तारीख का भी पूरा दिन आपके पास रहेगा। फेस वैल्यू इसकी 5 की रखी गई है, यानी कि स्प्लिट वगैरह आपको मिल सकता है भविष्य में। 1035 रुपये इसकी शेयर की वैल्यू है। 14 शेयर का ये लॉट है। 1964 करोड़ रुपए का, यानी बहुत बड़ा आईपीओ ये होने वाला है। ज़्यादा पैसों वाला आईपीओ है 1964 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू 180 करोड़ के हैं और ऑफ़र फॉर सेल 1784 करोड़ के ऑफ़र फॉर सेल यहाँ पर हैं। बीएससी और एनएससी में ये आईपीओ लिस्ट होगा। ऑफ़र फॉर सेल इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इनमें एक टीवीजी ग्लोबल करके एक इनके होल्डर हैं, वो अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं 1335 करोड़ रुपए की, इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहा है। अब अगर हम आगे देखें तो 15 तारीख तक आईपीओ चलने वाला है। इसकी जो अलॉटमेंट की तारीख है वो 21 तारीख को रखी गई है और पैसा आपको रिफ़ंड 22 तारीख को मिल जाएगा आईपीओ नहीं मिला तो। और लिस्टिंग की डेट 26 तारीख को रखी गई है। तो आईपीओ में काफ़ी टाइम लगने वाला है, 13 से लेकर 26 दिन, मतलब 26 तारीख तक 13 दिन का। इसी के बीच में जीएमपी वगैरह उतार चढ़ाव होता है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रिटेल वाले 14,490 से अप्लाई कर सकते हैं और अधिकतम 13 लॉट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्मॉल एचएनआईज, बिग एचएनआईज भी अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का रिजर्व पोर्शन रखा गया। इनकी एंकर लिस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी है, एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह के नाम हैं और विदेशी कंपनियों में इनके दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इनमें अप्लाई किया हुआ है। क्यूआईबीज का यहाँ पर 20% का शेयर पोर्शन रखा गया है, नाईआईज के लिए 15% और रिटेल वालों के लिए 35% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है। ये कंपनी के यहाँ पर प्रमोटर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनकी अभी हिस्सेदारी 66% की है, जो आईपीओ आने के बाद लगभग 62-63% की बचेगी। मतलब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा सेल नहीं कर रहे हैं। अब इनके एसेट्स वगैरह अगर हम देखें तो जो 31 मार्च 2020 में 1545 करोड़ के एसेट्स थे वो भी बढ़कर 2633 करोड़ के एसेट्स हो गए हैं। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी उछाल है, 2505 का 5633 हो गया है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर उछाल ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें कंपनी जो 31 मार्च 2022 में 213 करोड़ के प्रॉफिट में थी वो भी घटकर 190 करोड़ हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस इनके बढ़े हैं, 500 से लगभग अभी 900 के हो गए हैं। और इनके ऊपर कर्जा जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा कर्जा नहीं बढ़ा है। और आईपीओ से जो पैसा लेके आएंगे उसमें से 136 करोड़ रुपए की उधारी भी चुकाएंगे, उसके बाद भी कर्जा इनके ऊपर बचेगा। यहाँ पर आप देखें 515 करोड़ का कर्जा है, 136 करोड़ का चुका देंगे लगभग कर्जा। अब अगर हम आगे देखें तो इसकी जो आरओई और आरओसी है वो 15 के नीचे आरओई, तो यहाँ पर थोड़ी सी कम है। और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आरओ, रिटर्न ऑन नेटवर्क यहाँ पर 13.66 का है, वो भी कम है। और ये जो वैल्यूएशन मांग रहे हैं 1035 रुपये के लगभग की जो वैल्यूएशन मांग रहे हैं वो पॉलीकैब के बराबर की मांग रहे हैं, जबकि पॉलीकैब कंपनी जो है इससे काफ़ी बड़ी कंपनी है तो इनकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई है और इनके ऊपर डेब्ट भी थोड़ा ज़्यादा है। अब अगर हम आगे देखें तो ये 14 सितंबर 11 बज के सुबह 17 मिनट तक ये आईपीओ 0.40 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें से क्यूआईबीज ने कुछ ख़रीदारी नहीं की है, थोड़े से शेयर खरीदे हैं। क्यूआईबीज जनरली लास्ट दिन ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं।
NIIs ने 0.60 गुना खरीदारी की है और रिटेल वालों ने 0.54 गुना। यहाँ पर ये खरीदारी का जो ऑप्शन है थोड़ा कम इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि IPO बहुत बड़ा है, तो IPO का साइज़ इसमें काफ़ी बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब ये IPO दिखा रहा है। जनरली दूसरे और तीसरे दिन ही खरीदारी ज़्यादा होती है। अभी तक इस IPO में 345 करोड़ रुपए कल तक लगे थे और अब हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों कंपनी का नाम तो काफ़ी है मार्केट में और कंपनी अच्छा वर्क भी कर रही है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन हाई है, डेप्स भी इसके ऊपर हैं। तो और इनका TBG ग्लोबल जो है वो अपनी 70% की हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। उन्होंने 2018-19 में 270 रुपये के भाव में लगभग शेयर खरीदे थे और अभी 4 गुना रेट पे IPO लेके आए हैं, जबकि इनका जो रेवेन्यू वगैरह है वो 2 ही गुना बढ़ा है। तो वो भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने लॉट का ये शेयर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं तो 14 शेयर का ये लॉट है। 300 इसकी जो GMP है वो सबसे पहले 300 की चल रही थी, 300 × 14। उसके बाद इनकी GMP घटकर 260 की हो गई, उसके बाद इनकी GMP घट के 250 की हो गई और GMP घट के 220 की हो गई और आज की डेट में इनकी GMP 150 रुपये की चल रही है। तो GMP लगातार डाउन ट्रेंड में जा रही है, लगातार घट रही है। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो 150 × 14 करेंगे यहाँ पर तो 2100 रुपये का जैसा एक लॉट पर हमको फ़ायदा बताएगा। तो हम इसमें मैं अगर अपना पर्सनल व्यू रखूं तो मैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए यानी लिस्टिंग गेन के लिए जाने वाला हूं और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अभी अवॉइड करने वाला हूं। धन्यवाद।